ये कहानी है सीमा नाम के एक गांव की, जहां पर दो आलसी भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। बड़े भाई नाम था रामू, जो हमेशा काम से बचने का तरीका ढूंढता रहता, और छोटे भाई का नाम था श्यामू। वो भी कोई काम नहीं करता। दोनों भाई बहुत ही आलसी थे। रामू और श्यामू दोनों चारपाई पर बैठे होते हैं और उनकी माँ खाना बना रही होती है। तभी रामू कहता है, अरे शामू भाई, जरा पानी ला दो पीने के लिए। मैं क्यों लाऊं पानी? तू खुद ले आ। मैं बहुत थका हुआ हूं भाई, वरना तुझे नहीं कहता। तू तो सुबह से यही घर पर है, तो तू कैसे थक गया? तुझे क्या पता घर रहने में कितनी मेहनत लगती है। कभी घर पर रहकर देख, खुद तो इधर उधर ही घूमता रहता है। तभी माँ गुस्से में कहती है, तुम दोनों आज सुबह से घर पर ही हो और घर का कुछ काम भी नहीं किया। माँ, हम आराम ही तो कर रहे हैं। आराम कर रहे हो? आज तक तुमने कोई काम किया भी है? माँ, काम करना हमारे बस की बात नहीं है। हमसे काम नहीं होता। तो खाना भी मत खाया करो, उसे खाने में भी तो मेहनत लगती है। खाना तो जरूरी है माँ, उसके बिना तो हम भूखे मर जाएंगे। कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये घर से बेघर हो जाएंगे। हाँ, वही सही कह रहे हो। मैंने आज तक इन्हें कोई काम करते हुए नहीं देखा। पता नहीं ये दोनों भाई आगे चलकर कैसे जिंदगी जिएंगे, क्योंकि ये मेहनत तो करते नहीं हैं। माँ गुस्से में दोनों भाइयों को घर से बाहर निकालकर कहती है, तुम दोनों अब इस घर में नहीं रहोगे, आज से तुम बाहर रहोगे। ऐसा मत करो माँ, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन माँ, हम कहाँ जाएंगे? इस घर के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। जब तक तुम मेहनत करना नहीं सीखोगे या कोई काम नहीं करोगे, तब तक घर वापस मत आना। दोनों भाई बहुत डर गए थे, लेकिन अब उनके पास घर छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। शामू भाई, अब क्या करेंगे? हमें तो कोई काम करना भी नहीं आता है। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। यार, कोई खाना दे दो। भूख तो मुझे भी लग रही है भाई, लेकिन खाना कहाँ मिलेगा? रामू और श्यामू घर से निकल तो गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। दोनों भूखे भी थे और बहुत परेशान भी। रामू थका हुआ कहता है, शामू, मुझसे चला नहीं जा रहा। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझसे भी नहीं चला जा रहा है। लगता है हम बहुत थक गए हैं। काश कोई हमें खाना दे देता। यहाँ कोई आस पास भी नहीं है। और काम भी न करना पड़े तो हमारे लिए और बेहतर होगा। हाँ, वो तो सबसे अच्छा होगा। अगर हमें बिना काम किए खाना मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। दोनों भाई रास्ते में जाते हुए आपस में बात कर रहे थे। चलते चलते दोनों भाई एक खेत के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान काम कर रहा था। शामू देख, वह कोई किसान काम कर रहा है। उसे थकान महसूस नहीं हो रही। चल उससे खाना मांगते हैं, क्या पता उसके पास खाना हो। रामू किसान से कहता है, चाचा, हमें बहुत भूख लगी है। आपके पास खाना हो तो हमें कुछ खाने को दे दो। तो इस खेत में काम करना होगा और फिर तुम्हें खाना मिल जाएगा। काम तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमने आज तक कोई काम नहीं किया। कितना काम करना होगा हमें, और कब तक? बस खेत में थोड़ी घास निकालनी होगी और थोड़ी खेत की साफ सफाई करनी होगी। श्यामू धीरे से रामू से कहता है, रामू, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो हमसे नहीं होगा। हाँ, चल यहाँ से। हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। काम करना बहुत जरूरी है और तुम्हें काम किए बिना कहीं भी खाना नहीं मिलेगा। वह दोनों भाई खेत से निकलकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भाई, मुझे अब बहुत भूख लग रही है। अब हमें खाना कहाँ मिलेगा? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अगर हम आज काम करते तो खाना मिल जाता और हमें भूखे नहीं रहना पड़ता।
लेकिन काम करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैंने काम करने को मना कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों भाई एक दूसरे गांव की तरफ चल पड़े, उदास चेहरे के साथ। रास्ते में उन्हें एक रामू, वहाँ मिठाई की दुकान है, चल कुछ खाने को मिल जाएगा। दोनों भाई उस मिठाई वाले की रेडी के तरफ चल देते हैं। सेठ जी सुनिए, हमें थोड़ी मिठाई दे दीजिए खाने के लिए, हम दोनों भाई बहुत भूखे हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास खाना लेने के लिए पैसे तो है ना? सेठ जी, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं। तो फिर कुछ काम करके पैसे क्यों नहीं कमाते? फ्री में तुम्हें कोई खाना नहीं देगा। कैसा काम करना होगा हमें? दुकान साफ करनी होगी और थोड़ी देर के लिए दुकान को भी संभालना होगा। दुकान साफ करनी पड़ेगी, यह काम हमसे नहीं होगा। ये तो बहुत मेहनत का काम है, नहीं हम काम नहीं करेंगे। तो मिठाई भी नहीं मिलेगी, पहले पैसे कमा कर लाओ। अब शाम का समय हो चुका था, दोनों भाई बहुत थक गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अभी अचानक वहां एक बूढ़ा साधु आता है और कहता है, बेटा, तुम दोनों को कुछ हुआ है क्या? इतने परेशान क्यों हो तुम? हम बहुत भूखे हैं बाबा, हमारे पास खाना नहीं है और हमारे पास घर भी नहीं है। हमें हमारी माँ ने घर से निकाल दिया है। तुम लोग काम क्यों नहीं करते? काम करोगे तो खाना मिल जाएगा। हम बहुत आलसी हैं, हमने कभी काम नहीं किया। हमें काम करना अच्छा नहीं लगता, हमें आराम करना अच्छा लगता है। साधु मुस्कुराते हुए, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है और तुम्हें खाना भी मिल जाएगा। क्या आप सच कह रहे हो बाबा? हमें कैसे खाना मिल सकता है? कल सुबह मुझसे मिलो, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दोनों भाई हैरानी से साधु की ओर देखने लगे। सुबह का समय था, सूरज निकल चुका था। रामू और श्यामू पेड़ के नीचे सो रहे थे। तभी वहां साधु आते हैं और वह कहते हैं, बेटा उठो, सुबह हो गई है। मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से काम करना पड़ेगा। अगर तुम दोनों मेरी 3 परीक्षाएं पास कर लोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अरे हाँ, आपने ही तो कहा था। हाँ बाबा, अब तो हमें अमीर बनना ही है। अमीर बनने का रास्ता मेहनत से जाता है। क्या 3 परीक्षा देनी होगी? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम वापस जा सकते हो। नहीं बाबा, हम कोशिश करेंगे। अगर तुम काम नहीं करोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। दोनों भाई सोच में पड़ गए। अरे रामू, चाचा, आप चल थोड़ा बेकार काम में कर ही लेते इतनी हैं, मेहनत क्यों करते तभी हैं? हमें खाना क्योंकि खाने भाई को हम मिलेगा। गरीब आदमी हैं और ठीक है मेहनत तो से ही फिर, हमारा पेट भरता है। लेकिन थोड़ा ही काम होगा हमसे। दोनों ने पहली बार जिंदगी में लकड़ियां उठानी शुरू की। ये तो बहुत भारी है, लेकिन करना पड़ेगा। दोनों भाई जंगल में लकड़ियां लेकर चल पड़े। बाबा हम लकड़ियां ले आए। काम मुश्किल था। अच्छा, तो तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब क्या करना होगा? अभी 2 परीक्षा और बाकी हैं। अरे बाप रे, अब क्या परीक्षा है? अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रामू और श्यामू पहली परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। हमने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया है। काश कोई और ये काम करता।